अपने भारत के उत्तरी सीमा में एक छोटा सा देश है नेपाल। भारत ने नेपाल की तरफ बाउंड्री भी नहीं बना रखी। नेपालियों को कह रखा है कि आ जाया करो यार, तुम तो सीधे आ जाया करो, वीजा और पासपोर्ट की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इवन नेपाली हमारे यहाँ पर नौकरी करते हैं और सेना में नौकरी करते हैं, पूरी की पूरी गोरखा रेजिमेंट है। और नेपाली इतने हैं कि अपने यहाँ पर कुक गार्ड सारे नेपाली मिल जाते हैं, बहुत सारे, हर जगह। और नेपाली लगता ही नहीं कि अलग है। अपने यूपी बिहार वाले टाबरों के ननियाल नेपाल है और नेपाल वालों के ननियाल यूपी बिहार है। अब 2007 के बाद वहाँ पर आया लोकतंत्र, तो नेता नेता ही होता है भाई साहब। और नेता जाके बैठ गए चाइना की गोद में। पहले राजतंत्र था तो राजाओं को तो भारत से लगाव था, अब नेताओं को क्या लगा, चाइना ने थोड़ी हड्डी ढंकी फेंकी, वो उधर जाके बैठ गए। नेपाल में एक राष्ट्रपति बना पुष्प कमल दहल प्रचंड नाम का। उसने बनते ही कहा कि मैं चाइना की यात्रा करूंगा। हमारे वालों ने कहा कि यार ऐसा नहीं करते, हम दोस्त हैं। उसने कहा नहीं मैं तो करूंगा, वो नहीं माना। तो उसकी एक बेटी अपने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो उसको हमारे वालों ने बुलाया कि इधर आ, एडमिशन रद्द है तेरा, कपड़े बाहर फेंको रे इसके हॉस्टल से, धक्को देर बाहर काट और रेस्टिगेट करो इसको, और इसकी डिग्री पर लिखो कि इसको और कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ही ना दे। रेड लगाओ कि बदतमीज है, व्यवहार अच्छा नहीं करती, जितने लग सकते हैं उतने लगाओ। वो रोई और उसने कहा नहीं मैम, ऐसे तो मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो उसको कहा कि डैडी को फोन करो और कहो कि चाइना नहीं जाना। उसके ऊपर दबाव बनाकर उनकी चाइना की यात्रा रद्द करवाई। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी कि सवासत्य कारणों की वजह से प्रचंड की चाइना यात्रा रद्द। पूरा का पूरा दौरा रद्द करवा गए थे यार। फिर नेपाल थोड़े दिन बाद एक कांड और कर गया। फिर नेपाल ने कहा कि ये मधेसी जितने भी रहते हैं ना नेपाल में, ये कोई संवैधानिक पद पर नहीं आ सकते, बड़ी पोस्टों पर ये नहीं आ सकते। मतलब मधेसियों को नेपाल के संविधान में कोई स्थान नहीं है। और मधेसी इंडियन है सारी। मधेसियों ने भारत की तरफ देखा कि यार ये क्या कर गए। तो हमारे वालों ने कहा कि चिंता मत करो, तुम तो अपने इंडिया से जो दवाई और सब्जियों के ट्रक भरकर जाते हैं ना, नेपाल की सीमा में घुसते आग लगा दो, 10-15 ट्रक जला दो, ड्राइवर का ध्यान रखना, भगा देना। ट्रक वाले भी तो मधेसी है अपने इंडिया की। जाके उसको बोले कि नीचे उतर, नीचे उतारा, भगाया और ट्रक में आग लगा दी। 5-7 ट्रक जलाई। फिर नेपाल को कहा कि नेपाल में गृह युद्ध होने के कारण दवाइयां और सब्जियां नहीं भेजी जाएगी। नेपाल ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, सब्जियों के बिना तो हम खाएंगे क्या, और दवाइयों के बिना हॉस्पिटल्स में लोग मर जाएंगे। तो हमारे वालों ने कहा कि तुम्हारे नेपाल में सिविल वॉर चल रहा है और इंडिया की सीमा से ट्रक घुसते ही हमारे ट्रकों में आग लगाई जा रही है। जब तक ये सिविल वॉर शांत नहीं कर लोगे हम नहीं भेज। तो नेपाल ने कहा कि करवाया तुमने है, ऐसा थोड़ी करते हैं यार। तो फिर हमारे वालों ने कहा कि देख लो फिर अपने हिसाब से। मतलब वो तो बड़ी मजाक के अंदाज की बात है कि आधे घंटे के अंदर टीवी पर 2 न्यूज आती है। आधे घंटे पहले न्यूज आती है कि नेपाल के संविधान में संशोधन किया जाएगा और मधेसियों को भी उचित स्थान दिया जाएगा। और आधे घंटे बाद की न्यूज है कि नेपाल में गृह युद्ध समाप्त, भारत ने कहा कि सब्जियां और दवाइयां पहले की तरह ही भेजी जाएगी। मतलब आधे घंटे में। तो अपने है ना यहाँ पर ढंग से कांड करने वाले लोग हैं। ये बात अपने मन से निकाल देना कि भारत शांति प्रिय देश है। अपने से ज्यादा अशांति करने वाला कोई देश है ही नहीं। यूं खुले खुले नहीं कहना, पर पता अपने को है। तो शांति तभी रहेगी जब बाकियों को परेशान करके रखो। जब बाकी अशांत रहेंगे तो तुम शांत रहेंगे तो तुम्हें अशांत करेंगे। विदेश नीति का सीधा सीधा फंडा है। ये कूटनीति है और जरूरी भी है।